ठीक है। एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन भी है, क्या है कि एक बेलनाकार भवन के ऊपर अर्धगोलाकार गुंबद है और उसमें उपस्थित हवा का आयतन जो है वो 41 सही 19/21। दोस्तों ये यहाँ पे उस तरीके से लिख नहीं पाया है, तो हमने इस तरीके से लिख दिया है, ठीक है। तो आप लोग इसको ज़रा सही से अपना स्टडी कर लें। कितना है, 41 सही 19/21 घन मीटर है। यदि गुंबद का आंतरिक व्यास भवन की कुल ऊंचाई के बराबर हो तो भवन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो ये इस तरीके से एक बना हुआ है, जैसे ये मेरे पास एक मान लीजिए बेलन है दोस्तों, ठीक, ये एक बेलन बन गया है, ये एक बेलन है और इसके ऊपर क्या है दोस्तों, इसे भी हम यहाँ पे इस तरीके से पहले बंद कर देते हैं, ठीक। ये एक बेलन हो गया। अब इसके ऊपर दोस्तों एक गुंबद टाइप का लगा हुआ है, तो गुंबद यानी कि अर्धगोले टाइप का है, तो उसे हम इस कलर से दिखा देते, इस तरीके से ये बना हुआ है, ठीक। और इसकी जो टोटल ऊंचाई है वो यहाँ से और यहाँ तक, ठीक है, इतनी जितनी यहाँ से गुंबद है तो इसकी रेडियस r और इसकी भी ऊंचाई r, यानी कि h बराबर हमें दे रखा है यहाँ पे 2r, ठीक, h बराबर 2r। और ये इसकी यहाँ से त्रिज्या हो गई, तो यानी कि ये भी r है, ये भी r है और ये भी r है, ठीक। और ये इसकी टोटल लेंथ है, ठीक है दोस्तों, ये भी r ही होगी। और यहाँ से यहाँ तक जो होगा दोस्तों इसका व्यास जो है वो कितना है 2r दे रखा है। ये क्वेश्चन में ही सब चीज़ गिवन है दोस्तों, कोई, ठीक है, इतनी चीज़ हमें दे रखी है। तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पे हम लोग लिखेंगे कि माना, ठीक है, माना भवन की ऊंचाई, ठीक, बराबर हो जाएगा गुंबद की आंतरिक व्यास, ठीक, ये हो जाएगा। तो इसके बराबर कितना हो जाएगा दोस्तों, आंतरिक व्यास कितना निकला हमने बताया 2r, ये हो गया मेरे पास 2r। अब हम लोग क्या करेंगे, ये तो हमें दे रखा था, तो हम देखते हैं भवन की त्रिज्या, ठीक है। तो भवन की त्रिज्या यानी कि r हमें कितनी देर की, भवन की त्रिज्या बराबर हमारे पास कितनी है r ही है, स्मॉल r है, ठीक। और बेलनाकार भाग की ऊंचाई कितनी हो जाएगी दोस्तों, बेलनाकार भाग की ऊंचाई, तो दोस्तों टोटल थी कितनी 2r, उसमें से r गुंबद लगा हुआ है तो कितनी बची, r बची, ठीक, r ही बची है। अब हम लोग देखते हैं बेलन का आयतन, ठीक है। तो बेलनाकार भाग का आयतन कितना होगा, बेलनाकार भाग का आयतन, तो आयतन क्या होता है दोस्तों, आयतन का फार्मूला होता है पाई r स्क्वायर h। तो ये हो जाएगा पाई r स्क्वायर इंटू एच की वैल्यू रखेंगे r, तो ये हो जाएगा पाई r क्यूब, कितना हो गया पाई r क्यूब, ठीक है, पाई r क्यूब मीटर क्यूब। तो ये हो गया बेलनाकार भाग का आयतन, ठीक। तो ये तो हो गया है मेरे पास बेलनाकार भाग का आयतन। अब हम लोग क्या करते हैं दोस्तों, देखो अब हमें निकालना है, माना हम भवन का भी आयतन निकाल लेते हो, तो भवन का कुल आयतन मतलब जो टोटल भवन है उसका कुल आयतन क्या होगा, ठीक। तो कुल आयतन हमें निकालने के लिए क्या निकाल, भवन का आयतन निकालना होगा, ठीक है, भवन का कुल आयतन निकालना होगा। तो यहाँ पे लिख देते हैं भवन का कुल आयतन, ठीक है, यानी कि भवन क्या बेलन का कुल आयतन, ठीक है, प्लस
ये ऊपर जो गुंबद है अर्ध गुंबद का आयतन, तो यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं अर्ध गुंबद का आयतन। तो यहाँ पे आप चाहें तो इसकी जगह पे आप लोग बेलन भी कर सकते हैं दोस्तों, बेलन करना चाहें तो आप बेलन भी कर सकते हैं। तो बराबर क्या होगा मेरे पास, ये हमने कितना निकाला इसका पाई आर क्यू निकाला, प्लस ये अर्धगोलाकार टाइप का है तो कितना हो जाए, अर्धगोले का आयतन होता है 2/3 पाई आर क्यू होता है, कितना होता है 2/3 पाई आर क्यू। तो ये दोस्तों मेरे पास इसको मेट कर 3 और 2 कितना हो गया 5, यानी कि हम इसे लिखते हैं 5/3 पाई आर क्यू, इतना हम इसको लिख सकते हैं। ठीक, अब दोस्तों हमें आयतन जो था वो पहले से ही दे रखा था। ठीक, ये हमें आयतन जो था वो पहले से ही दे रखा था। हमें आयतन दिया गया था भवन का आयतन बराबर हो जाएगा दोस्तों हवा का आयतन। ठीक, तो हमें भवन में आयतन दे रखा था 41 सही 19 बटे कितना था दोस्तों, 41 से 19/21 21 बराबर हो जाएगा 5/3 और पाई आर क्यू। ठीक है, तो इसको हम लोग जब सोल्व करेंगे तो 21 का इसमें गुणा करें 19 ऐड करेंगे तो आएगा मेरे पास 880 बटे में 21 बराबर ये हो जाएगा 5/3 गुणे इसके वैल्यू रखेंगे तो 22/7 गुणे आर क्यू। ठीक, तो ये होगा 22 एकम 22, इसको हम काटेंगे 22 चक्कू 44। ठीक है, 22 चक्कू 44, तो कितना बचा, ये बचा मेरे पास 40/21 बराबर ये हो जाएगा 5/3 गुणे 1/7 गुणे आर क्यू। तो इसे हम लोग डिवाइड करेंगे 7 या 21, तो ये 21 कैंसिल। तो अब मेरे पास यहाँ पे कितना बचा, यहाँ बचा मेरे पास 40 बराबर 5 आर क्यू, तो 5 एकम 5 5 अट्ठे 40, यानी कि आर क्यू बराबर कितना बचा 8। तो हम 8 को हम लोग लिख सकते हैं 2 की पावर 3, तो यानी कि हमें आर बराबर कितना मिल गया 2, यानी कि हमारे पास रेडियस जो थी वो कितनी निकली दोस्तों 2 सेंटीमीटर 2 मीटर निकली है। ठीक है, तो हम लोग भवन की ऊंचाई निकालें कितनी हो जाएगी, तो दोस्तों भवन की ऊंचाई, तो भवन की ऊंचाई होगी एच बराबर कितनी थी 2r थी, तो यानी कि 2 गुणे 2 बराबर हो जाएगी 4 मीटर। तो यही मेरा क्या होगा आंसर होगा। ओके फ्रेंड, थैंक यू।